हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, इसमें से कम आपका 70 से 80 नंबर का क्वेश्चन आना है दोस्तों। इस वर्ष वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का ओपन परीक्षा है ये। भूगोल, जियोग्राफी हिंदी मीडियम में, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए जियोग्राफी का तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कम होते हैं, इस वजह से मैं जो है इसका इंग्लिश मीडियम का नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। यदि आप कमेंट करेंगे तो इंग्लिश मीडियम का भी जारी कर दिया जाएगा। तो आइए, महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, आपको मजाक में नहीं लेना है। आपके पास जो भी गाइड होगा प्रबोध नवबोध, उसमें से इस क्वेश्चन को आपको ढूंढ लेना है, टिक लगा लेना है, ठीक है, ताकि आप इसको घर पे भी पढ़ सके। जियो का अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ पृथ्वी आएगा दोस्तों। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है। ऑक्सीजन की सेलों पर होने वाली प्रतिक्रिया से ऑक्साइड बनने को क्या कहते हैं? तो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं दोस्तों, है ना। सारे प्रश्न ये देखिए ऑक्सीकरण है ये वाला। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? ये जलवायु है, ठीक है। किस प्रकार के अधिवास का क्षेत्रीय प्रसार भारत में सबसे ज्यादा होता है? तो सघन आएगा, सघन वाला। निम्न में से किस स्थान में स्त्री पुरुष दोनों की साक्षरता सर्वोच्च पाई जाती है? तो यहाँ पर सी आएगा, केरल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शैल सामान्यतः ताप की कुचालक होती है, यहाँ तो पहला में कुचालक आएगा। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? आर्द्रता कहलाती है। बर्फ की गोलियों के रूप में वर्षण क्या कहलाता है? हिमपात कहलाता है। भारत में लगभग 97%, ये आंसर दिया हुआ है, देखिए है 97%। और यहाँ पर लास्ट प्रश्नावली आ गई। इसके बाद आते हैं उचित संबंध में। उचित संबंध को भी सॉल्व कर देते हैं। पीरू धारा, इसको बोलते हैं गर्म जल धारा। फॉकलैंड धारा है ना, ये सी आएगा, सेकेंड का सी आएगा। और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका डी आएगा। ऑस्ट्रेलिया का ई आएगा। और यहाँ पर अनवरीकरण संसाधन तांबा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य कथन पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए सत्य असत्य को भी हल कर देते हैं। पहला, लद्दाख में वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है, ये सत्य कथन है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहता है, ये भी सत्य है। वन्य जैविक संसाधन है, ये असत्य है, क्रॉस कर देंगे। प्रकीर्णन अधिवास को एकांकीय अधिवाक्य भी कहते हैं, ये सत्य है। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है, ये भी सत्य है। अब प्रश्नोत्तर पे आते हैं। प्रादेशिक भूगोल की कोई दो शाखाओं के नाम लिखिए। तो प्रादेशिक भूगोल का होता है पहला प्रादेशिक अध्ययन और प्रादेशिक विश्लेषण। भौतिक अपक्षय किन क्षेत्रों में होता है? अपक्षय शुष्क या अत्यधिक ठंड प्रदेशों में होता है, ठीक है। फिर से सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। भूगोल की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? तो बी आएगा, 2 शाखाएं हैं। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर का है 2 का सी, रूपांतरित शैल। तापमान और घनत्व की विविधता के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों वर्णों में बांटा गया है ना। तो 3 का डी आएगा दोस्तों, 5 आएगा, 5। आर्थिक मूल्य की दृष्टि में इनमें से कौन सा खनिज अग्रणी है? तो 4 का बी आएगा, पेट्रोलियम। शैक्षणिक कार्यवृत्ति वाला नगर कौन सा है? तो यहाँ पर 5 का ए आएगा, सेलम। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है पृथ्वी के भौगोलिक सूचना वेग आएगा। पृथ्वी के प्रारंभिक भूपटपटी को आग्नेय शैल से बनी होती है। जब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है तो इसे कोहरा कहते हैं, है ना। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लगे क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहते हैं। और लास्ट में संसाधन आएगा। तो ये सही जोड़ी को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए दोस्तों, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना। अब असत्य असत्य कथन को भी आप जो है स्क्रीनशॉट करके देखिए। वीडियो में जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो आपकी हेल्प के लिए है भाई, है ना। उसको आप लोग कॉपी में नोट्स, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसका जो लिंक है उसको आपने उसमें सेव रखिए, इस वीडियो के लिंक को, और कभी जब चाहे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। भूगोल क्या है? ये सारे प्रश्नोत्तर अब करते हैं। आइए,
तो इसमें जो टिक मार्क किया हूं मैंने उसी प्रश्न को आपको करना है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ टिक किया है ना, जल वाष्प की सबसे अधिक मात्रा 1 नंबर का क्वेश्चन है उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में। इसी प्रकार ओजोन गैस का महत्व बताइए, ये टिक मार्क है, इस क्वेश्चन को करना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर जो टिक मार्क किया गया है वाला प्रश्न इसी बस को करना है। संस्कृत साहित्य में किस पर्वत का नाम कृष्णगिरी है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का नाम कृष्णगिरी है, ठीक है। ये जो टिक मार्क है इसी क्वेश्चन बस को करना है, बाकी को छोड़ देना है। पर्वतीय नगर कैडेकानल किन पहाड़ियों में स्थित है? तो यहाँ पर पलनी पहाड़ में। चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं, है ना, यहाँ पर ये प्रश्न है, देखो काले कलर से टिक है। पहाड़ी क्षेत्र में कृषि का कौन सा प्रकार उपयुक्त है? सीढ़ीदार कृषि आएगा। लाल मृदा में लाल रंग किस कारण होता है? तो लौह के यौगिक के कारण लाल मृदा लाल होता है। यहाँ पर ये अंतर को भी कर लेना आपको, लेटेराइट मृदा और लाल मृदा में अंतर नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके। इसके बाद जो टिक मार्क है पहला प्रश्न, वर्षा जल निधि किसे कहते हैं? ठीक है, इसको भी कर लीजिए। इसके बाद आधारभूत सेवा, ये वाला क्वेश्चन करना है दोस्तों, इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, आपको इस क्वेश्चन को करने हैं, ठीक है। आधारभूत सेवा की परिभाषा दीजिए। इसके बाद जनसंख्या का सूत्र है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला प्रश्न को आपको करना है, जनसंख्या वाला को इसको छोड़ देंगे, ठीक है। जनसंख्या का यानी घनत्व का सूत्र लिखिए। इसके बाद है टिक मार्क पहले लगा हुआ है, बनावट के आधार पर मैदान के कितने प्रकार होते हैं लिखिए। ज्वार भाटा की परिभाषा दीजिए। यह निश्चित स्थान पर समुद्री सतह का बारी बारी से ऊपर उठना नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न, किसी स्थान पर सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम लिखिए। इसके बाद है मानसून की परिभाषा बताइए और भारत में मानसून पवनों के उत्पन्न को स्पष्ट करने वाले 3 सिद्धांतों की सूची बनाइए, है ना। बीच के प्रश्न 2 को छोड़ देना है, ठीक, उसको याद नहीं करेंगे। इसके बाद भूस्खलन रोकने के उपाय बताइए कोई 5, ठीक है। तो भूस्खलन रोकने के उपाय आपको लिख लेना है। यहाँ पर एक और प्रश्न नीचे में, भूस्खलन किसे कहते हैं? मनुष्य की क्रियाकलापों के कारण भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ गई है, कारण लिखिए। इसके बाद है ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता क्यों हुई? इस प्रश्न को कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 1 दीर्घ उत्तरी। पैंजिया किसे कहते हैं? देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, पैंजिया क्या है और वैश्विक स्तर पर भूमंडलीय संतुलन की चर्चा कीजिए। ये दोनों प्रश्न कर लेना है दोस्तों, इसको छोड़ देंगे। ये चित्र को भी बना लेना है आपको। इसके बाद देखिए क्षारीय तथा अम्लीय लावा में अंतर बताना है, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। क्षारीय लावा तथा अम्लीय भू आकृति लावा। इसके बाद अम्लीय वर्षा के कोई 2 मुख्य प्रभाव लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 जो लिखा है उसको करना है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव बायोमास और झीलों एवं सरिताओं में जलीय जीवन को प्रभावित करता है, वनों को नष्ट कर देता है, भवनों को नष्ट कर देता है, ऐसे करके लिखना है। उसके बाद भूमंडलीय ताप हरित गृह प्रभाव, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस साल के लिए 100% आएगा, इसको रट लेना है आपको, ठीक है। 2018 में आ चुका है। ये उसी का ही उत्तर है, हरित गृह प्रभाव के परिणाम, और परिणाम को नहीं लिखना है दोस्तों इसमें, ठीक है। ये वाला पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि प्रश्न में इसको पूछा है। हरित गृह प्रभाव नियंत्रण एवं उपचार, इसको नोट कर लीजिए।
के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत पोषी विकास को प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाइए। तो पॉइंट वाइज है, इसको नोट कर लीजिए प्रश्न को। संसाधनों के संरक्षण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है भाई, 5 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद नवीन जलोढ़क व प्राचीन जलोढ़क में अंतर बताइए। भारत में पाए जाने वाली प्रत्येक प्रकार की मृदा की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। 5 से 6 नंबर का सवाल है। इसके बाद है भारत के जनसंख्या घनत्व का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न है। पहला पॉइंट है अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, फिर मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र जहाँ पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, ऐसे क्षेत्र को अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। मध्यम घनत्व वाले जहाँ पर 100 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच रहता है उसको मध्यम कहते हैं। कम घनत्व वाले में बहुत कम संख्यक 100 से कम होता है दोस्तों। ठीक है। प्रवास के कारणों का वर्णन कीजिए। प्रवास के आर्थिक कारण को समझाइए। ये भी 2018 में आ चुका है और इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। है ना, ये देखिए यहाँ पर महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गांधी सागर, हीराकुंड, है ना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से आएंगे। है ना, तो इसमें दर्शा दिया गया है पहले ही सबको। इसके बाद है भारत में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का सवाल है। तो भौतिक कारक है, पहला भू आकृति है, जलवायु है, मृदा है, इसको वर्णन करना है आपको। जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य, उपयुक्त उदाहरण देते हुए प्रवास के विभिन्न प्रकार को समझाइए। तो जनसंख्या प्रवास की स्थायी प्रवास है, अस्थायी प्रवास है, दैनिक प्रवास है, ये इसके प्रकार है, नोट कर लीजिए। इसके बाद है अटलांटिक महासागर की जल धाराओं के परिसंचरण को चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो इसमें साथ में नीचे चित्र है, उसको आपको बना लेना है कॉपी में प्रैक्टिस करने के लिए। थोड़ा सा लंबा आंसर है क्योंकि 6 नंबर का है। इसके बाद है
निम्नलिखित के कारण लिखिए। उच्च ज्वार प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा के दिन आता है। निम्न अक्षांशों में स्थल खंडों का पूर्वी भाग पश्चिमी भागों की अपेक्षा गर्म होता है। तीनों के आंसर यहाँ पर नीचे में दिए हैं, ठीक है। इसके बाद है वायुमंडल की संरचना का वर्णन आरेख की सहायता से कीजिए। हल्ला बिल्कुल नहीं। इसके बाद आखिरी प्रश्न है ऊष्मा बजट को आरेख चित्र के द्वारा समझाइए। उसके बाद छोटे छोटे और नए प्रश्न हैं। इसमें गीजर किसे कहते हैं? ओल्ड फेथफुल गीजर किस देश में स्थित है? इसको सभी को नोट कर लो। इसके बाद है वैश्वीकरण का अर्थ बताइए, उदारीकरण का अर्थ बताइए। इसको भी नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार भूगोल जियोग्राफी के हिंदी मीडियम में सारे क्वेश्चन आंसर जितने इम्पोर्टेंट इस वर्ष जो आने वाले क्वेश्चन है उसको यहाँ पर आंसर सहित जो है बना दिया गया है। इसका जो पीडीएफ है ग्रुप में बाद में भेजा जाएगा, क्योंकि अभी इसका पीडीएफ जो है पूर्णतः तैयार नहीं हुआ है। ये वीडियो बनाने के लिए खाली इसको किया गया है।